जहां मारूफ कव्वाल अमजद साबरी कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आ रही है। जी हां, जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जेर हिरासत मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया है और कत्ल की वारदात में 5 मुल्जिमान ने हिस्सा लिया, ये भी उसके एतराफ में शामिल है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मकतूल अमजद साबरी के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आई है, जहां मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया और ये भी बता दिया है कि उसके साथ 5 और मुल्जिमान थे जिन्होंने हिस्सा लिया। और इसी बारे में हम मजीद जानेंगे कराची के ब्यूरो चीफ नदीम खान से। नदीम, क्या बताएंगे, इन मुल्जिमान ने क्या इंकशाफात किए हैं इस कत्ल के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए 13 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था जिन्होंने कत्ल का मामला हल कराया था। जेर हिरासत मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश तहकीकाती इदारों के सामने ये एतराफ किया है कि उसने अमजद साबरी को कत्ल किया है। जो हमारे आला पुलिस जराए हैं उनका ये कहना है कि मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश ये बताया कि अमजद साबरी को कत्ल करने का हुक्म उसे फोन पर मिला था, जिसके बाद वो लियाकताबाद डाकखाना पहुंचा है, जहां पर एक मुल्जिम उसका पहले से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद ये दोनों मुल्जिमान अमजद साबरी के घर के करीब पहुंचे हैं, जहां से उस अमजद साबरी का ताक़ुब करते हुए लियाकताबाद नंबर 10 पहुंचे हैं, जहां पर मुल्जिमान ने अमजद साबरी को गोलियों का निशाना बनाया। जेर हिरासत मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस को ये बताया है कि उसने अमजद साबरी की गाड़ी पर 8 गोलियां चलाई थी। 3 गोलियां गाड़ी पर सामने की जानिब से चलाई गईं, जबकि 3 गोलियां दरवाजे की जानिब से चलाई गईं। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश ये भी बताया कि आखिरी गोली उसने अमजद साबरी के सर पर मारी, जिसके बाद उन्हें ये इत्मीनान हो गया कि अमजद साबरी जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। जो हमारे पुलिस जराए हैं उनका ये कहना है कि वारदात में जो है वो 2 मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 2 मुल्जिमान आपस में एक दूसरे को जानते थे, जबकि जो दीगर 3 मुल्जिमान हैं उनसे मुतालिक दूसरी टीम को इल्म नहीं था। जो पुलिस का ये कहना है कि गिरफ्तार जो जेर हिरासत मुल्जिम है, इसने तमाम तर जो अपने साथियों को जानता है या अमजद साबरी के कत्ल से मुतालिक जो भी मालूमात इस मुल्जिम के पास थी, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन कानून नाफिज करने वाले इदारों से शेयर की हैं। मुल्जिम के हवाले से पुलिस जराए का हमारे ये भी कहना है कि इसे ये मालूम नहीं था कि उसे अमजद साबरी को कत्ल करने के लिए भेजा गया है। मुल्जिम ने पुलिस को ये भी बताया है कि जब अमजद साबरी को कत्ल करने के बाद उसने लाश देखी तो उसे इल्म हुआ कि ये अमजद साबरी को कत्ल किया गया है, जिसके बाद उसने अपने साथी से कहा कि ये तो अमजद साबरी था, जिस पर उसके साथी ने उसे धमकी दी कि खामोश रहो वरना तुम्हें भी ठोक दिया जाएगा। जेर हिरासत जो मुल्जिम है ये DMC ईस्ट गुलशन इकबाल टाउन का मुलाजिम है। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि इस मुल्जिम का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। जी नदीम, आप ही ने ही ये खबर ब्रेक की थी, अब तक पर हमें बताया था, नाजरीन को बताया था कि तफ्तीश में यह शवाहिद भी मिले हैं कि बिल्डर माफिया इस कत्ल के पीछे हैं और ये किराए के कातिल थे जो इस्तेमाल किए गए। और यकीनन इस वक्त भी तफ्तीश में जो शवाहिद सामने आए उससे भी ये वाजे हो गया कि मुल्जिमान ने एतराफ किया कि उनको मालूम नहीं था कि वो किसे मारने जा रहे हैं। जब मार दिया तब मालूम पड़ा कि वो मशहूर मारूफ कव्वाल अमजद साबरी थे। ये बताइएगा कि ये तो प्यादे हैं, जो असल ऊपर लोग बैठे थे जिन्होंने पैसे दिए, हुक्म दिया ये पूरी कार्रवाई करने का, उन तक कोई मजीद शवाहिद मिले हैं? जी बिल्कुल, उनसे मुतालिक भी कानून नाफिज करने वाले इदारे बिल्कुल बाखबर हैं और उन तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए वसी नेटवर्क एक फैलाया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, और उन मुल्जिमान का सुराग लगाने की भी कोशिशें की।